हाईजैक होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। सुबह 9:08 पर दिल्ली एटीसी को एक कॉल मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बम की खबर देखकर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया। 2.5 घंटे बाद अब भी फ्लाइट हवा में ही है, यानी लैंडिंग की इजाजत उसे अब तक नहीं मिल पाई है। तेहरान से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, इसमें ईरानी यात्री सवार हैं। तो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली वो ये थी कि दिल्ली में लैंडिंग चाह रहे थे ये, लेकिन वहां पर एटीसी ने इन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कई राउंड ये हवा में लगाता रहा विमान। और अभी भी बताया जा रहा है, जानकारी जो मिल रही है कि हवा में ही है, क्योंकि अब तक लैंडिंग इस विमान की हो नहीं सकी है। लेकिन सुबह 9:08 पर दिल्ली एटीसी को कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि बम में माफ कीजिएगा फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली है। हड़कंप मचा, एकाएक इजाजत मांगी गई, लेकिन इसे लैंड करने की इजाजत अब तक नहीं गई नहीं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जोधपुर में सुखोई फाइटर्स ने उड़ान भरी थी और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो जोधपुर में सुखोई विमान उड़ान भरते हुए तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये बम वाली फ्लाइट की खबर मिली, उसके बाद कुछ इसी तरीके से अलर्ट मोड पर वायुसेना आपको नजर आ रही है, जहां पर विमान, सुखोई विमान, फाइटर जेट्स, उन्होंने उड़ान भर ली थी सेफर साइड, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और इसी के लिए ये तस्वीरें भी सामने आई महत्वपूर्ण। एकाएक हड़कंप मच गया था जब दिल्ली पुलिस को भी इस बात की कॉल मिली कि एक ऐसी फ्लाइट जो कि जिसे पहुंचना था चाइना, लेकिन वो दिल्ली लैंड करने की इजाजत मांग रही है। और खबर ये आई थी कि उसमें बम हो सकता है। उसके बाद हड़कंप मचा और कुछ इस तरीके से अलर्ट मोड पर वायुसेना के ये फाइटर्स जेट, जिन्होंने तुरंत उड़ान भर ली थी। तो किस तरीके से हालात हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। वायुसेना एकदम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फाइटर्स जेट उड़ान भरते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके की अनहोनी से बचने के लिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ है। पुनीत शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्वज आर्य जयपुर से लाइव है, सुमंत कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है। साथ ही बेहद खास मेहमान एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ है। दोनों ही डिफेंस एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे एक एक करके। लेकिन ध्वज आर्य, पहले आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरीके के हालात अभी वहां पर हमने देखा, किस तरीके से सुखोई विमान जो है वो हवा में गश्त लगाते हुए हमें नजर आए, किस तरीके की स्थिति अभी? देखिए, जोधपुर में जो सुखोई जो प्लेन है तो उन्होंने उड़ान भरी है और भारत की सीमा जो वायु सीमा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ये एक तरह से एहतियात के तौर पर सेफ ऑफ साइड ये उड़ान मानी जा रही है। चूँकि जयपुर एयरपोर्ट को, दिल्ली एयरपोर्ट से सूचना मिली थी जयपुर एटीसी को कि एक जो प्लेन है जो हाईजैक हुआ है और ये सूचना मिल रही है कि उसके अंदर बॉम्ब है, तो जयपुर एयरपोर्ट आ सकता है। और जयपुर एयरपोर्ट की जो एटीसी तुरंत हरकत में आई। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट की तरफ ये प्लेन नहीं आया और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही जो है आधे से पौन घंटे तक ये हवा में चक्कर काटता रहा। उसके बाद में जयपुर एयरपोर्ट की तरफ ये नहीं आया और वहीं से ये जो है चाइना की तरफ निकल गया। महान एयरवेज का जो है एक प्लेन बताया जा रहा है, उसके अंदर तमाम जो सवारियां हैं इसके अंदर सवार हैं। सूचना ये मिल रही है कि इस प्लेन के अंदर बॉम्ब था, तो एहतियातन जो है जयपुर एयरपोर्ट की एटीसी को सूचना मिली थी, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर जो है जयपुर एयरपोर्ट की तरफ ये प्लेन नहीं आया और ना ही कोई इसकी लैंडिंग हुई है। देखिए, जयपुर में लैंड नहीं किया था इस प्लेन ने और जयपुर एटीसी को जब सूचना मिली दिल्ली एटीसी से तो यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियातन तौर पर जो है सुरक्षा पूरी तरीके से माकूल कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है यहाँ बिल्कुल सामान्य है। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से आ रही हैं और जो जवान हैं सीआईएसएफ के जवान एहतियातन इन सारी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है पैनिक की स्थिति नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट को जब सूचना मिली थी तो एयरपोर्ट का जो एटीसी प्रशासन है उसके साथ साथ में जो भी सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया था और उसके बाद में दिल्ली एटीसी से लगातार इनका संपर्क जारी था। लेकिन जब पता पड़ा कि जयपुर की सीमा में ये प्लेन जब नहीं आया है तो उसके बाद में यहाँ का जो एयरपोर्ट प्रशासन है, एटीसी प्रशासन है, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन ये जो जानकारी है जो भी जानकारी है सिक्योरिटी एजेंसी से लगातार शेयर की जा रही थी